प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहां मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। इनमें नतीजे आना शुरू हो गए हैं। बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है। तो चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केसी जैन, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, शौर्या सिंह हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, नीरज मेहरे हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नीरज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव और नतीजे आपके सामने हैं। जिन सीटों के नतीजे आने वाले वो भी लगभग तय हैं, कैसे देखते हैं आप? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा निश्चित रूप समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जिसका नतीजा ये है कि सीसामऊ जैसी सीट और करेल तो चूंकि उनकी परंपरागत सीट है, वो जीत गए हैं निश्चित रूप से। तो ये सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ रही थी और सत्ता का ये चुनाव कहा जाता है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है 2 सीटें मिल गई हैं। इसमें संतोष करना चाहिए कि उनकी मेहनत रंग लाई और निश्चित रूप से जो बटेंगे और कटेंगे वाला नारा था वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया और उसी की एकता उन्होंने दिखाई। सत्ता का चुनाव था तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो मुख्यमंत्री की चूंकि प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी वो जीतना ही था, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो कुंदरकी में कैसे देखते हैं इस नारे को आप? ये तो 60% मुस्लिम बहुल सीट थी। कुंदरकी की स्थिति दूसरी है, वहां अभी मतगणना चल रही है और कभी भाजपा आगे हो जाती है, कभी सपा आगे हो जाती है। हालांकि अब थोड़ा सा गैप बढ़ गया है, लेकिन अभी रिजल्ट जब तक नहीं मेहरा जी, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर 1 लाख वोट की लीड है वहाँ बीजेपी की। कोई वो टक्कर में ही नहीं है वहाँ। तो समाजवादी पार्टी 10,000 वोट मिले उनको। हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो चीज हम कह रहे हैं सत्ता का चुनाव होता है सर, वो चुनाव क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा था, सरकार चुनाव लड़ रही थी। निश्चित रूप से दर्जन भर से अधिक तो कैबिनेट मंत्री वहाँ पहले से लगाए गए थे एक विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के दौरे, मुख्यमंत्री जी की रैलियां, मुख्यमंत्री जी का रोड शो, तो सरकार का चुनाव है। सरकार ये उपचुनाव इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा सरकार से हुआ करते हैं। जी विजय जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो था समाजवादी पार्टी का एक तरह से माना जाता था, उन्होंने साथ छोड़ दिया समाजवादी पार्टी का? इस सीट से तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से इसमें एक भूल जिसको हम कह सकते हैं या जो गलती कही जा सकती है समाजवादी पार्टी की ये रही कि उन्होंने जो कांग्रेस से गठबंधन किया और कांग्रेस को सीट नहीं दी। कांग्रेस ने मौखिक रूप से तो कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो सड़क से नहीं दिखाई दिया अखिलेश यादव जी के साथ, निश्चित रूप से कांग्रेस के उस न आने से समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी विजय जी। शौर्या जी, कांग्रेस साथ नहीं आई, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और आपका जो वोट बैंक माना जाता था कहीं वो विश्वास खोने लगा है आप पर, जो बीजेपी की तरफ जा रहा है। बात यह है कि जो कांग्रेस के साथ चलने की बात आप कह रहे हैं, वाइनयार्ड में भी चुनाव हो रहे थे, वहां पे भी उनकी जरूरत थी और वहां पे बहुत अच्छा सुंदर प्रदर्शन हुआ है। और ये जो अभी प्रवक्ता जी बीजेपी के अभी ये कह रहे थे कि कटोगे और बटो को समाजवादी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है, तो पत्रकार तो बोला ही नहीं है, अभी तो उनके पास पहुंचे ही नहीं है। ये तो नीरज जी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। माफी चाहेंगे नीरज जी, भी जो आप ये बोल रहे हैं ये आपने कहाँ इस चीज का उदाहरण दिया है कि कहाँ समाजवादी पार्टी ने इस चीज को स्वीकारिता दी है कि कटोगे और बटोगे? यहाँ सीसामऊ में देख लीजिए ना, करेल में देख लीजिए, अखिलेश यादव 75,000 वोट से जीते थे करेल में पिछली बार, यहाँ 15,000 से जीत रहे हैं आप।
इस चीज की स्वीकार्यता समाजवादी पार्टी ने स्वयं आपको दी है कि बटोगे और कटोगे को समाजवादी पार्टी ने? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बटोगे और कटोगे वाले नारे को समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। मुझे लगता है इसी का कारण है कि 2 सीटें आप जीत पाए, नहीं तो 1 सीट देंगे। सत्ता का चुनाव होता है, उस चुनाव किया है। हमको एक जगह बता दीजिए आप फिर कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? आपका स्टेटमेंट हमने अपना लिया। इसका मतलब जुमलेबाजी उतनी ही कीजिए कि जितनी बर्दाश्त हो जाए, ठीक है? कटोगे और बटेगे का जुमलेबाजी नहीं है, ये हकीकत है, स्टेटमेंट है जो दिया गया है। क्यों नहीं जीत पाए फिर आप? ठीक है, इसको समाजवादी पार्टी क्या पढ़ा लिखा शोषक कोई भी वर्ग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हिंदुत्व का जो एक नारा लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लगता है बाकी कोई जात बिरादरी इसमें मतलब एक साथ के नीचे रहने योग्य नहीं है? तो भगा दीजिए ना, दूसरे देश भेज दीजिए सबको। कटोगे और बटोगे का नारा समाजवादी पार्टी ने कब एक्सेप्ट किया है? इस चीज का उदाहरण आप हमें एक दे दें। लेकिन पीडीए भी तो फेल हो गए ना शौर्या जी। पीडीए फेल हो गई? कहाँ से पीडीए फेल हुई है भाई? 2 सीटों पे आप, यदि आपका पीडीए फार्मूला चलता तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पीडीए नहीं है, तो आपने भ्रम फैलाया था, गलत बातें की थी, इस वजह से लोकसभा में आपको सफलता मिल गई थी। बिल्कुल नहीं, कटोगे और बटोगे ये फेल हुआ है। और रह गई बात कि समाजवादी पार्टी की, तो अभी जो पूरे रिजल्ट्स हैं वो आने अभी बाकी हैं, तो जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बुनियाद पे बातें की जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जैन साहब वो कह रही हैं कि बटोगे तो कटोगे वाला फार्मूला आपका फेल हो गया, पीडीए तो उनका बरकरार है, जब परिणाम पूरे आ जाएंगे तब स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर। केसी जैन जी, जैन साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। लेकिन मनोज जी, क्या जो शौर्या जी बोल रही हैं ये फार्मूला फेल हो गया, पीडीए पास हो जाएगा? जिस तरह के रुझान हैं अभी, जिस तरह की गिनती चल रही है और बढ़त बनाए हुए बीजेपी, आपको लग रहा है कि एकदम उलटफेर हो जाएगा? देखिए, संभावना ही नहीं ब्रिजेश जी। 2 बड़ी चीज़ें हैं जो कटोगे और बटोगे और पीडीए की बात करें तो जो 2 सीटें हैं, जो कुंदर की सीट की हम बात करें, 86% वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिला, वहाँ 1,08,000 वोट मिले हैं। और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है उनको 13,000 वोट मिला, वो भी तब जब इस सीट पर लगभग 62% मुस्लिम आबादी और 31 साल बाद वहाँ हिंदू उम्मीदवार कोई चुनाव जीत रहा है। शफीकुर रहमान बर्क, जिनका निधन हो गया 98 साल की उम्र में, संभवतः सांसद रहे वो, तब बड़े दिग्गज नेता रहे, उनके पोते भी चुनाव लड़े। उस सीट से अगर बीजेपी चुनाव जीत रही है इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब है कि जो पीडीए का जो अल्पसंख्यकता ए वो बीजेपी के साथ गया। दूसरी बड़ी सीट है कटेहरी, जो 33 साल बाद बीजेपी वहाँ जीतती नजर आ रही है। जो लालजी हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद हैं, उनकी पत्नी वहाँ चुनाव हार रही है। इस सीट पर भी बीजेपी 33 साल बाद चुनाव जीत रही है और ये भी मुस्लिम बहुत सीट मानी जाती है। तो अगर बटेंगे और कटेंगे वाला फार्मूला होता तो उतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोट बीजेपी के पास नहीं जाता। और अगर पीडीए चलता तो संभवतः इस दोनों सीट पर, क्योंकि सीसामऊ सीट जीती है बीजेपी समाजवादी पार्टी, और बीजेपी के उम्मीदवार का बड़ा दर्द है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जिस कुंदर की सीट का काम कह रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता बड़े दावे करते थे, वो कहते थे कि सीट पर तो हम कुत्ते के गले में समाजवादी पार्टी का पट्टा बांध कर छोड़ देंगे तो वो भी जीत जाएगा। जिसके जवाब में जो बीजेपी उम्मीदवार ने था तो उन्होंने यही कहा था कि आपकी कीमत पार्टी ने कुत्ते के बराबर लगा रखी है। तो इस प्रकार के बयान आप देखिए, हमने इस मध्य प्रदेश में देखा कई सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि बिजली के खंभे को खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन हमने देखा ना बीजेपुर से मंत्री हार गए हैं। तो जो नतीजा है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर दोनों चीज़ें कि पहले तो वो कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई, वोटिंग नहीं हुई, और फिर कह रहे हैं हम अभी तो जब नतीजे पूरे आ जाएंगे तो 5 सीटें जीत सकते हैं, 6 सीटें जीत सकते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? या तो धांधली होती तो सारी सीटें हार जाते, या तो सारी जीत जाते। तो जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने जो वोटिंग की है, जो उसने पैटर्न दिखाया, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर बार एक फार्मूला चले। आप देखिए ना, पिछले 2 चुनाव में जो योगी मोदी का फार्मूला उत्तर प्रदेश में चला, लेकिन इस लोकसभा में नहीं चला। अब महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, 6 महीने भी नहीं हुए और बीजेपी को 9 लोकसभा की सीटें मिली थी। और अब तो जो विधानसभा में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के जो आंकड़े हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के नहीं लोकसभा के हों, क्योंकि इनमें से किसी एक पार्टी की ये स्थिति नहीं है कि उसको अपने दम पर नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाए। विधानसभा में कई दशकों बाद किसी विधानसभा क्षेत्र में हमको ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारे दलों को फिर से सोचना होगा, क्योंकि एक नारा आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जीत के बाद कहा
कि मोदी के नारे को उन्होंने एक्स पर डाला है कि एक है तो सेफ है, तो उन्होंने भी योगी के बयान से दूरी बनाई। लेकिन निश्चित तौर पर योगी का बयान महाराष्ट्र में भी चला है, उत्तर प्रदेश में भी उसका असर देखने को मिला जो मेहरे जी कह रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी दोषी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी है, क्योंकि जो अगस्त का नारा था, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान यह नारा दिया था योगी ने, जब बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर कहा था। लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने, आप देखिए उनके मुख्यालय पर या पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग समय उससे मिलते जुलते अलग अलग नारे लगाए, जिसने इस क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो आपने एक नया नैरेटिव बनाने का प्रयास किया और उन्होंने दूसरा बनाने का प्रयास किया, तो जाहिर सी बात है। और ये कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के पर तो आरोप हमेशा लगता है। आप देखिए, अब से कुछ देर पहले तक जब हम कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे तो वो विजयपुर और बुधनी का कह रहे थे, मध्य प्रदेश का, कि यहाँ आतंक था, ये था। लेकिन आप देखिए विजयपुर में मंत्री हारे ना, तो आप जनता के विवेक पर क्यों सवाल उठाया जाए? अगर जनता ने कोई मैंडेट दिया है, अगर आप जो कुंदर की सीटें, मान लीजिए अगर 1 लाख वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल रहा है, 60% मुस्लिम आबादी है, तो आप उस मुसलमान को ये क्यों मान के चल रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए अछूत है या वो बीजेपी को अछूत मानता है? जहाँ उसकी मर्जी होती देती। आप देखिए महाराष्ट्र में तमाम सारे जो मुस्लिम मौलाना है, उलेमा है, उन्होंने खुलकर कहा था कि आप वोट कर दीजिए महाविकास अघाड़ी के पक्ष में। आप देखिए चुनाव हारे। सौरभ भास्कर के पति की तो तस्वीरें आई थी फहद अहमद की, जिसको लेकर बड़े मीम चल रहे हैं सौरभ भास्कर को लेकर तमाम तरह के, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें जिन मौलाना का जिक्र था, जिन्होंने विवादित बयान दिए थे, आप देखिए उनके पति हार गए चुनाव। तो जनता, तो जिसको जनता को चुनना होगा वो चुन लेगी। चलिए सौर्या जी से इसका जवाब लेंगे कि जनता के विवेक पर क्यों सवाल उठाना। लेकिन केसी जैन जी हमसे जुड़ गए हैं, तो पहले उन्हीं के पास। केसी जी, वो कह रही हैं कि ना बटोगे तो कटोगे का नारा चला आपका, ना तमाम आपके हथकंडे चले। उनका नारा भी फेल हो गया, आपका नारा भी फेल हो गया। तो क्या मुसलमानों को आपको वोट मिले हैं इस बार? देखिए ब्रिजेश जी, पहली बात तो ये है कि अभी आदरणीय मनोज जी ने जो बातें कही कि जनता जनार्दन है और जनता सारी चीजें तय करे, बिल्कुल सही बात है। और ये कह देना कि जनता किसी पार्टी को हमेशा के लिए चुन ले कि हमको इसी पार्टी को वोट देना, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो चुनाव की आवश्यकता ही ना पड़े, हर बार वही पार्टी जीत जाए। लेकिन जनता काम के आधार पर और विकास के आधार पर जनता चुनती है कि हमको अगली बार में किसको वोट देना। और आजकल मीडिया का युग है, अगर यहाँ पे कुछ होता है तुरंत जनता तक वो सारी चीजें पहुंच जाती। ऐसा नहीं है कि उस तक चीजों पहुंचती नहीं। आज काउंटिंग हो रही है, आपके लाखों लाख दर्शक मोबाइल के माध्यम से आपकी सूचना तुरंत उनको पहुंच रही होगी, देख रहे होंगे इस डिबेट को भी। और साथ ही साथ जो रिजल्ट आ रहे हैं, अपडेट बिल्कुल मिनट टू मिनट अपडेट रहती है जनता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं, क्या काम करते हैं, क्या योजनाएं लेके जाते हैं, क्या योजनाएं लेके आते हैं, सब कुछ जनता के सामने। वो योगी जी क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये भी जनता के सामने। और जिसकी बात समाजवादी पार्टी करती है कि ईवीएम में घोटाला हो गया, हमको वोट नहीं डालने दिया गया। अरे आपको वोट नहीं डालने दिया गया तो आपकी वोट कहां से निकल रहे? आप ये कानपुर की सीट सीसापुर कैसे आप जीत गए, अगर इस तरीके की बात कही जाए तो। और एक बात बहुत सही, अभी जो बात आई उभर करके कि जहां पे मुस्लिम आबादी है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने कहीं पे कोई भेदभाव नहीं रहेगा, बटेगा और कटोगे को लेकर के। आप देखिए कि भारत देश जब बटा हिंदू मुस्लिम में, तब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, जब बटा तो बांग्लादेश बटा। और अभी आप देखिए, जात पूछ करके, पत्रकारों की जात पूछ करके जवाब दिया जा रहा है। तो जो जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए अगर योगी जी ने ये बात की तो इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात क्या है कि जब एक परसेप्शन बनाया गया कि संविधान चेंज किया जा रहा है और कुछ भी उन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया, लेकिन जब इनकी सीटें लोकसभा में बढ़ी तब तो हमने नहीं कहा कि भाई बेईमानी हो गई, चुनाव आयोग ने बेईमानी से इनको जिता दिया। ना तो तब इन्होंने कहा कि बेईमानी से हमको चुनाव आयोग ने जिता दिया, चुनाव आयोग ने पक्षपात किया। आज अगर इन 9 सीटों में से जो है 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो हो हल्ला हो रहा है। और ये आज तो काउंटिंग हो रही है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है। समाजवादी पार्टी ने तो अपनी हार कई दिन पहले स्वीकार कर ली थी। 20 तारीख को वोटिंग होती है और उसके बाद में 21, 22 जो भी बीच में टाइम है उसमें लगातार वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई वो चुनाव हार रहे हैं और चुनाव आयोग ने बेईमानी करवा दी। जब इनके लोगों ने पत्थरबाजी की, इनको लोगों ने एक दलित बेटे की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसने मना किया कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे।
इस तरीके की गुंडागर्दी करने वालों को क्या जनता पसंद करेगी? क्या वो चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, फिर भी लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया कि संविधान खतरे में। और जिस पीडीए का इन्होंने नारा दिया, क्या पीडीए के साथ ये खड़े हैं क्या? ये भी वही जातिवाद वाली बात कर रहे हैं। इनके लिए ओबीसी का मतलब सिर्फ 2 जातियां हैं, या तो यादव जाति है या उसके बाद कुर्मी जाति आती है, बाकी 70-80 जातियां कोई मतलब ही नहीं इनको। ये कहार, बिंद, ये मांझी, कश्यप को कितनी सीटें देते हैं चुनाव में? और अगर ये इनके साथ में होते ओबीसी के साथ में, तो राजभर जी छोड़ करके समाजवादी पार्टी भाजपा में नहीं आते। आरएलडी पूरी पार्टी छोड़ करके इनके साथ, जो लंबे समय तक इनके साथ में रही, आरएलडी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में नहीं आती। तो इन्होंने ना तो पीडीए के साथ ही दिखाई देते हैं, ना जनता के साथ दिखाई देते हैं, ना विकास के साथ दिखाई देते हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, केन प्रकार में सत्ता चाहिए, और इसके लिए पीडीए का नारा करते हैं। जनता इस चीज को समझ चुकी है, पार्टियां ने भी इस चीज को समझा, इसलिए ना तो इनके साथ पार्टियां रही ना जनता रही। और रही बात कांग्रेस की, आप ये देखिए, कांग्रेस को इन्होंने लालीपाप देने का काम किया, वो 2 सीटें देने का काम किया जो ये जीतते नहीं है, जो ये हार गए। और उसके बाद में भी कांग्रेस ने भी क्या कहा कि भाई हमको 10 में से 6 सीटें चाहिए। ये अलग बात है 10 में से 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, लेकिन जब इन्होंने 2 सीटें दी तो कांग्रेस ने कहा भाई हमको ये भी 2 सीटें नहीं चाहिए, इस पे भी आप लड़ लीजिए। लेकिन कल को कहेंगे आपकी वजह से हम हार गए चुनाव, हारेंगे या इनकी वजह से, और आरोप लगेगा कांग्रेस पे। कांग्रेस ने किनारा कस लिया और सारी की सारी सीटें कहा भाई आप लड़िए। अब ये केवल 2 सीटें जीत रहे हैं तो ये कह रहे नहीं भाई चुनाव आयोग ने तो बेईमानी कर दी, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, कटेंगे बटे की वजह जीत गए। अरे कटेंगे बटे की वजह से जीत रहे हैं, जहां मुस्लिम आबादी है वहां भी हम जीत रहे हैं। और ये लोग स्वयं कहते हैं कि भाई अब तो योगी जी कहने लगे हैं कि ईद पे भी और रमजान पे भी हम सिलेंडर देंगे, यानी कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जितनी योजनाएं हैं उसमें से बड़ा हिस्सा हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मिलता है, वो चाहे खाद्यान्न वितरण की योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना की योजना हो, चाहे 55 लाख जो आवास दिए उसमें आवास मिले हो, तो कहीं पे कोई भेदभाव नहीं है। जनता इस बात को समझ चुकी है, इसलिए मुस्लिम भाई बहन भी हमारे साथ में है। और ये बात बिल्कुल सच है जो आपने मेन सवाल किया कि क्या मुसलमानों ने भी वोट दिया। मुसलमान समाज ने हमको हमेशा वोट दिया, और हमारे कई मंत्री प्रदेश सरकार में भी हैं, केंद्र में भी हैं जो मुस्लिम समाज से हैं। तो कोई मुस्लिम समाज अछूता नहीं है, ना तो हमारे यहाँ योजनाओं में कोई कमी उनके लिए। लेकिन जैन साहब ये आगे बढ़ रहे हैं। जैन साहब, इन नतीजों के बाद ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ आपके नेता केशव प्रसाद मौर्य और बाकी नेताओं की हसरतों पर भी पानी फिर गया होगा, क्योंकि बाबा मजबूत हो गए और जो उनको हटाने के प्रयास चल रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले से, और अब उस पर कुछ विराम लग जाएगा। नहीं, आदरणीय मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और हमको लगता है ये प्रश्न समाजवादी पार्टी का है जो आपने प्रश्न किया। तो समाजवादी पार्टी कैसे हटा देगी? 2022 से भाई आपको लग रहा है कि अखिलेश जी हटा देंगे? जी, बाबा हटने वाले हैं, बाबा हटने वाले हैं, ये समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही। और जो सवाल आपने किया, ये सवाल हमारे सामने 2 दिन से लगातार 4-5 डिबेटों में आ रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने अब भी कहा कि ये बाबा की जात का सवाल था, तो बाबा हटा दिए जाते। यही बात उन्होंने लोकसभा में कही, यही बात उन्होंने 2022 के विधानसभा में कही। आ रहा हूं सौर्य जी, आ रहा हूं। क्या है, 2017 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी को जनता अस्वीकार सबसे बड़ा कारण है उनकी जिस प्रकार से गुंडागर्दी रही है। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं आप जैन साहब, लौटूंगा मैं आपके पास। सौर्या जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग उड़ाते रहे हैं, फैलाते रहे हैं कि बाबा हटने वाले हैं, बाबा हटने वाले हैं, कुर्सी जाने वाली है, और जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। कभी आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, कभी आप पार्टी पर सवाल उठाते हैं, विकास पर सवाल उठाते हैं। वो तो कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं हुआ, मुसलमानों के साथ भी वैसा ही न्याय हो रहा है जैसा बाकी के लोगों के साथ हो रहा है, और अब उनका समर्थन भी मिल रहा है। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं काफी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, और मुझे लगता है कि आज काफी क्रोध में भी हैं और काफी खुश भी हैं, मिक्स इमोशंस के साथ। तो मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। हाँ, मिक्स इमोशंस, कोई क्रोध नहीं, जीत रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जिस पे अगर हमने मेहनत की, आपको भी बधाई जी। अब वो सीट आप जीती है उसके लिए आपको भी बधाई, लेकिन जीत के साथ साथ हार स्वीकार करिए।
जहाँ पे हमने अगर कम मेहनत की हुई होगी, जहाँ पे हमें सीट नहीं मिली होगी, तो वो हमारी खामियां होंगी। वो हमने हो सकता है वहां मेहनत नहीं की हो। जहाँ आपने जीता वो आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो आप ये एक बात कह रहे हैं कि जहाँ पे आपने कई सारे ऐसे टॉपिक्स उठाए, समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगलियां भी उठाई, तो मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपने जैसे कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी ने पीडीए का एक नारा दिया, ठीक, हमारा समाजवादी पार्टी ने ये साबित भी किया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अभी आप जाइए और देखिए जो हमारे पीडीए के इलाके हैं वहां किस तरीके से लोगों ने पीडीए को स्वीकार किया है। हम कहेंगे कटोगे और बटोगे का जो नारा दिया गया, आपने सीधे सीधे जाति विशेष को भड़काऊ स्टेटमेंट दिया था उस टाइम पे, और उसके कटाक्ष में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कोई पुट ऑन करके, उनका पुटअप करके उन्होंने कोई बहुत बड़ा एजेंडा इस चीज को नहीं बनाया, उसका उन्होंने जवाब दिया इस चीज को लेकर। लेकिन शौर्या जी, आपको नहीं लगता है कि जो चुनावी जीत हुई थी फैजाबाद की, उसमें अवधेश जी जो जीते थे उनको आपने एक ट्रॉफी जैसा लेकर घूमे कि ये पूरे राम भक्तों की हार हो गई या ये पूरे हिंदुओं की हार हो गई है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है इस चुनाव में? क्योंकि आपने प्रेडिक्शन कि संसद में हम देख रहे हैं कि बगल में उनको बिठा रहे, राहुल गांधी उनको उठाए उठाए फिर रहे थे, और पूरी फैजाबाद सीट को एक आ गए, अयोध्या हार गए। भक्तों की हार थी जो अनभक्ति फैला रहे थे और श्री राम के नाम से लोगों के मन में भय पैदा कर रहे थे, ये उनकी हार थी। राम भक्ति की कभी हार भी नहीं हो सकती। रघुकुल कुल मतलब राम के नाम से कौन भय फैला सकता है? राम ने कभी भय किसी को भयभीत नहीं किया, निर्भयता और वो भारतीय का ही एक एक करके बोलिए शौर्या जी, केसी जी। आप लोगों ने जरूर भय व्याप्त किया, कहा कि भाई यहाँ पे कोई एक ईंट नहीं रह सकता है, परिंदा पर नहीं मार सकता है। और जब निर्णय आया भगवान राम की जन्मभूमि का, तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने कहा था मुस्लिम समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे उनका यह वर्डिक्ट था कि मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कह रहे हैं समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये समाज को बांटने का काम कौन पार्टी कर रही है? गोलियां चलवाने का काम किस पार्टी ने किया? एक भी ईंट नहीं रखने दें किस पार्टी ने कहा? तो राम भक्त जो है वो तो सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रहे जो राम भक्त है, और जनता ने किया अच्छे कार्य हो ठीक है। जैन साहब आ जाने दीजिए उनका जवाब। वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बांटने का काम आप लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी करती है पीडीए के नाम पर, जात पात के नाम पर। आज भारतीय जनता पार्टी इस पे दावा ठोक रही है, वो सारे कार्य श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी के किए गए हैं, तो उस पे तो टीका टिप्पणी नहीं की जाए तो अच्छा होगा। तो जवाब दीजिए ना, वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या ये नहीं कहा था क्या यादव जी ने कि मुस्लिम समाज ठगा हुआ महसूस कर रही है? मुस्लिम समाज कहाँ ठगा हुआ महसूस कर रही है? मुस्लिम समाज हमेशा से समाजवादी पार्टी के यहाँ रही है, और माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है, उनके लिए खड़े रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए खड़े रहे हैं, और आगे भी वो खड़े रहेंगे। और अभी जब फाइनल राजनीति करते हैं, वही तो आरोप लगा रहे हैं, वो बताएंगे। तो वही तो जैन साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब राम मंदिर पे फैसला आया था तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो ही बात आप दोहरा रहे हैं। आप सहमत हैं? मतलब गलती है कहाँ? ये भी अपना लिए होते तो शायद इन्होंने सिर्फ राम का नाम लिया और हिंदुत्व चिल्लाया। अगर सारे बाकी जितने हमने जिनमें पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को लेकर के चलने का समाजवादी पार्टी ने काम किया है, इनको भी सारे वर्गों को लेकर चलना चाहिए। तो वो भी आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए का मतलब ने आपने सभी समाजों को साथ नहीं लिया, अपने गठबंधन सहयोगियों को ठगने का काम किया, आपने उनको सीटें नहीं दी, आपने यादव कुर्मी को मान लिया, बाकी के लोगों को आपको क्यों छोड़ के चले गए? जब पीडीए के शामिल थे आपके साथ, उनके पास राजभर क्यों चले गए? बाकी के लोग क्यों चले गए? इन्होंने ठगने का काम किया, बैठने तक के लिए सीट नहीं दी और चुनाव लड़ने के लिए सीट तक नहीं दी उपचुनाव में, तो उस चीज का जवाब दे तो इनको बनना चाहिए। जैन साहब उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ठग रहे हैं। पीडीए का इतना सम्मान है समाजवादी पार्टी में कि जो विपक्ष का नेता है वो भी पिछड़ी जाति से नहीं, वो भी अगली जाति से, और बात करते हैं पीडीए की। और इन्होंने अभी स्वयं स्वीकार किया कि शौर्या जी ने
कि भाई माननीय नेताजी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों के लिए काम किया। दरअसल क्या है, जब तक सबका साथ सबका विकास का मॉडल नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। माननीय मोदी जी ने उसको स्वीकार किया देश और प्रदेश के विकास के लिए। तो आप देखिए महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार शायद पहली बार बन रही है भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो हमेशा वहां पर त्रिशंकु जैसी स्थिति रहती थी, 2-3 दलों के गठबंधन के बाद ही वहां कोई सरकार बन पाती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दी है एनडीए गठबंधन में भी कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे वहां सरकार बना सकती है। तो जब तक काम नहीं होगा, अगर आप काम करेंगे जनता आपको स्वीकार करेगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, क्या परिणाम हुआ, किस तरीके से बच्चियों के साथ वहां पर रेप जैसी घटनाएं होती थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को जनता ने हटा दिया। मध्य प्रदेश में देखिए लोकसभा में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, दिल्ली में सारी की सारी सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो मोदी जी काम कर रहे हैं। झारखंड का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब इन लोगों ने सवाल तो उठाए, जैन साहब, हमने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। उस जैन साहब, रिपोर्ट कार्ड के दम पर जनता ने एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री चुना और 2022 में फिर से भारतीय लेकिन जनता झारखंड में क्यों नहीं चला आपका ये फार्मूला? जी, झारखंड में क्यों नहीं चला आपका ये फार्मूला? झारखंड की जनता ने क्यों भरोसा नहीं किया आप पर? झारखंड में सरकार दूसरी थी, उसके बाद भी पिछली बार से हम बढ़त पर हैं और हमने जनता की बीच में अपनी बात रखी कि अगर जनता हमको स्वीकार करती है तो हम जिस प्रकार से राजस्थान में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, दिल्ली और केंद्र में जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, आप ये सारी योजनाओं मध्य प्रदेश में तो आपके एक मंत्री हार गए चुनाव, लेकिन फिर भी जनता ने नहीं स्वीकार किया। लेकिन हम चुनाव के रिजल्ट को स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई ईवीएम मशीन खराब हो गई तो हम महाराष्ट्र में जीत गए, झारखंड में हम बढ़त नहीं हासिल कर पाए, तो हम नहीं कहते कि भाई ईवीएम खराब हो गई, हम नहीं कहते चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी। लेकिन अगर हम झारखंड नहीं जीत पा रहे हैं, महाराष्ट्र जीत गए, तो इस चीज को विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि इसका मतलब दोनों जगह पे ईवीएम मशीनें तो सेम ही थी। तो सब जगह सब मशीनें ठीक हैं, लोकतंत्र में चुनाव भी अच्छी तरीके से होते हैं नीरज जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, जो परिणाम आए हैं 9 सीटों के या जो परिणाम आने वाले हैं, जो संभावित परिणाम है, उसके बाद दोनों ही दलों को अपनी रणनीति बदलना चाहिए क्या, या बदलना पड़ेगी? चाहे पीडीए के मामले में समाजवादी पार्टी को और बटोगे तो कटोगे के मामले में बीजेपी को, क्योंकि एक सीट पर, मुस्लिम बहु सीट पर उनको जीत मिली है, मुसलमानों के वोट मिले हैं, तो दोनों को रणनीति बदलने की जरूरत है या बदलेंगी दोनों पार्टियां? नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, एक सबसे बड़ी चीज जो लोकसभा के चुनाव में नैरेटिव सेट किया गया था संविधान और आरक्षण वाला, जनता निश्चित रूप से उसको समझ गई। जनता ने इसीलिए समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया। जनता ने ये भी देखा जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नहीं हुई वो हमारी क्या हो जाएगी। ये अपने लाभ के लिए जुड़े और अपने लाभ के लिए हट गए निश्चित रूप से। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे अगर बात नहीं करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, तो जनता नकार देगी। और समाजवादी पार्टी को इससे सीख लेनी चाहिए मुझे लगता है, और भविष्य में अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जी विजय, निश्चित तौर पर नई रणनीति के साथ आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ने जनादेश दिया है, वो जनता स्पष्ट कर देती है कि वो किस पर भरोसा कर रही, किन मुद्दों पर जा रही है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।